देखिए, आज आप सबको मैं ज्योग्राफी में जो विश्व का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। विश्व के भूगोल में कल आप सबको मैंने बताया ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में क्या खोज किसने किया, और जो है भारत को सबसे पहले दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था, हमने ये सब बता दिया। सौर मंडल और सौर परिवार के बारे में हमने बताया। सौर मंडल किसे कहते हैं या सौर परिवार किसे कहते हैं, कितने मतलब कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए सब बताया हमने। सौर मंडल सौर परिवार के बारे में बताया हमने कि जो सौर मंडल में बताया गया, क्या बताया गया था कि इसमें सौर मंडल का विस्तार कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि सूर्य में महाविस्फोट होने के कारण, सूर्य में महाविस्फोट होने के परिणाम स्वरूप सभी ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। जितने ग्रह उपग्रह हैं सभी ग्रहों उपग्रहों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। सौर मंडल के नाम से ही जाना जाता है जिसे। सौर मंडल के अंतर्गत हमने बताया क्या क्या आते हैं, ग्रह आता है, उपग्रह आते हैं, धूमकेतु आता है, उल्कापिंड आते हैं, ठीक इत्यादि ये सभी आते हैं, सौर मंडल या सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जो है क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हमने बताया सूर्य किसे कहते हैं, हमने बताया, आप सबको बताया कि सूर्य हमारा कहां से, सूर्य एक तारा है, बताया सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। यह एक जो है गैसीय गोला भी है। सूर्य एक तारा है जो एक गैस के गोले के समान दिखाई देता है। और इसके बाद जो है जिसमें 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है तथा 2.5% अन्य गैसें पाई जाती है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसके केंद्र में हाइड्रोजन की अधिकता के कारण हाइड्रोजन परमाणुओं का होना तथा नाभिकीय संलयन के द्वारा ही जो है इसमें जो है गैस जो सूर्य में जो है ऊर्जा पाई जाती है, जिससे हम लोग पूरे तापमान जिसे हम लोग प्रकाशित होते हैं। ठीक, सूर्य का तापमान लगभग 1,50,00,000 या कह सकते हैं कि 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। न्यूनतम तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड में जो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कल मैं यहां तक बताया था, आज आप सबको बताऊंगा ग्रह के बारे में। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ग्रह क्या है। अब देखिए, हाँ, आज चलेगा ग्रह जिसको अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं। वीनस, VENIES। आज चलाएंगे ग्रह जिसको कहते हैं वीनस, अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए, ग्रह तो ठीक है, ग्रह के अंतर्गत सूर्य आया। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य है। मान लीजिए कि यहां हम सूर्य बना दे रहे हैं, यहां मान लीजिए हम सूर्य बना दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए क्या है, ये सूर्य है। क्या है सर, सूर्य है ना, ये सूर्य है। जितने ग्रह और उपग्रह हैं सभी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। कौन सा है, बुध। देखिए ये लोग परिक्रमा कैसे करते हैं, ये देखिए आप लोग। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। बुध ग्रह है। उसके बाद कौन सा ग्रह है, बुध के बाद शुक्र है। क्या है, शुक्र। शुक्र के बाद है
शुक्र के बाद पृथ्वी है, शुक्र के बाद कौन है ग्रह? पृथ्वी है। पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद बृहस्पति है। तो छोटा हो गया, रुको, देखिए ये रहा सूर्य। सूर्य के सभी ग्रह जो हैं परिक्रमा करते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद वरुण है, अरुण है, सबसे लास्ट में कौन है? वरुण है। एक प्लूटो ग्रह था जिसका दर्जा छीन लिया गया, ठीक, प्लूटो ग्रह का दर्जा 2006 में छीन लिया गया। चेक गणराज्य की राजधानी जो थी उन्होंने उसका दर्जा छीन लिया, कुछ कर रहे हैं, कोई काम का नहीं है। ये जो प्लूटो जो ग्रह है ये किसी काम का नहीं, हटाइए इसे बाहर कर दिया गया प्लूटो ग्रह को। तब जाकर कहा जाएगा, देखिए मैं इसलिए बता दिया हूं कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा ग्रह बुध आकार की दृष्टि से, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण, सूर्य के मध्यस्थ ग्रह कौन सा है? मध्यस्थ ग्रह देखा जाए तो मंगल और बृहस्पति 2 ग्रह हो रहे हैं, इसलिए 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, बीच में मंगल और बृहस्पति बच रहे हैं। बात नहीं समझ आ रही है? देखिए ये जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सबसे नजदीक ग्रह बुध है सूर्य का, जो सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद बुध, शुक्र ग्रह है, सब ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं अपना अपना सब। ये जो है ये सब ऐसे पृथ्वी जो जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। उसके बाद मंगल ग्रह भी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, देख रहे हैं ना? ये सब ये ऐसे परिक्रमा करते रहते हैं, ऐसे परिक्रमा करते रहते हैं, ये सब ऐसे ऐसे परिक्रमा करते रहेंगे सही जितने ग्रह हैं। ये जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये सब के सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सब के सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सब के सब देख रहे हैं ना? ये अभी मैं इसी में भी लिखाऊंगा कौन कितने दिन परिक्रमा कर रहा है, ये भी इसी में लिखा दूंगा, मैं इसी में ही मालूम दे दूंगा सब आप सबको मैं। सबसे आखिरी वाला ग्रह यही है बेचारा वरुण, ठीक ना? देखिए ये रहा हमारा ग्रह, ये क्या रहा? ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, राउंडिंग लगा रहे हैं, राउंडिंग पूरा घूम रहे हैं, तभी तो दिन और रात हो रही है। देख सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह कब लगता है? जब सूर्य ग्रह कब लगेगा? जब ये पृथ्वी जो है सूर्य के समीप आ जाती है, तब जाकर क्या होता है? सूर्य ग्रह लग जाता है। सूर्य ग्रह कहते नहीं ना, पृथ्वी और चंद्रमा एक सामने सामने हो गए तब सूर्य ग्रह लगता है, ठीक है? ऐसा बताया जाए कब सूर्य ग्रह लगते हैं, कब चंद्र ग्रह लगते हैं, ऐसा बताया जाएगा। देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिनों में करता है ये जो है सूर्य की परिक्रमा जो है सिर्फ बस सिर्फ 84 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में कर लेता है? हाँ बता रहे, बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा से 88 दिनों में, कितने दिन कर रहा है ये? 88 दिनों में। ये जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर देता है। सूर्य का एक चक्कर 88 दिन लगा दे रहा है। कितने दिन में? 88 दिन में। सूर्य के बाद कौन आता है? शुक्र। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है ना। शुक्र जो है सूर्य का एक चक्कर जो है 225 दिनों में लगाता है। कितने दिनों में? 225 दिन। ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम अलग बता रहा हूं, सबसे अलग है ये। उसके बाद सूर्य के बाद कौन आता है? शुक्र के बाद
पृथ्वी आती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है 23 घंटे नहीं 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड लगाता है। जो पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड। सोचिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 दिन, मतलब कि 366 दिन। शुक्र ने पृथ्वी, ये शुक्र 225 दिन में, बुध 88 दिनों में, पृथ्वी लगा रहा है लगभग 366 दिन कह सकते हैं। कितने दिन में? लगभग 366 दिन में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपना एक चक्कर स्वयं अपने आप का एक चक्कर जो है कई घंटे लगाती है? ये 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी जो है अपना स्वयं का एक चक्कर कितने दिन लगाती है? कितने घंटे में? 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी अपना स्वयं एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड लगा लेती है। क्या कहते हैं? अपना स्वयं का एक चक्कर अपने आप को लगा लेती है। परंतु पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में लगाती है, चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल ग्रह आ रहा है। देखिए मंगल ग्रह कितने दिन लगाता है। मैं इसलिए ग्रहों के बारे में बता रहा हूं, कैसे चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी स्वयं अपना एक चक्कर अपने आप खुद घूम रही है, अपने आप खुद से राउंडिंग ले रही है, जो ऐसे जो राउंडिंग ले रही है 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड लगा रही है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी जो है सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। कितने दिनों में? ये जो मंगल ग्रह है, यही मंगल ग्रह है, ये ना मंगल ग्रह है। कितने दिनों में? 687 दिनों में। मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में लगा लेता है। अब देखिए मंगल ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। यह जो है सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष में, कितने वर्ष में? 11.68 11.86 वर्ष, 11.86 वर्ष में, ये सब दिनों में, ये वर्ष में लगा रहा है। ठीक ना? अब देखिए सब पृथ्वी का उपग्रहों की संख्या कितने उपग्रह हैं? 67। कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 67। ये सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष पूरा कर लेता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67। कितनी है? 67 उपग्रह है बृहस्पति के। मंगल के पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का भी उपग्रह तो होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है उसको बता दे रहा हूं, अभी लिखाऊंगा, विस्तार बताते चला जाऊंगा आप सबको मैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। उपग्रह मंगल जो है, मंगल ग्रह 687 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति 11.86 वर्ष में, इतना वर्ष लगता है बृहस्पति के चक्कर लगाने में। बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आ रहा है? शनि आ रहा है, जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या शनि के पास है। सबसे ज्यादा उपग्रह हैं
वर्तमान में शनि के पास लगभग जो है 70 या 68 उपग्रह हैं लगभग में। ये देखिए, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन कर रहा है? 29.5 वर्ष में। शनि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का लगा रहा है। और इनके 67 लिखे तो है ना, शनि के उपग्रहों की संख्या 68 से 70 के बीच में लगभग है उपग्रह है। उपग्रह उसके बाद शनि के बाद आता है कौन? अरुण आता है। अरुण जो है सूर्य का एक चक्कर 84 वर्ष लगाता है। 84 वर्ष, 84 वर्ष में एक चक्कर लगा रहा है अरुण ग्रह जो है। सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष लगा रहा है। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में। अरुण के बाद कौन आ रहे हैं? उनके छोटे भाई वरुण आ रहे हैं। उनके छोटे भाई कितने दिन लगाते हैं ये भी देख लीजिए। वरुण जो है 165 वर्ष में सबसे ज्यादा समय में लिए 165 वर्ष में जो है सूर्य का लगभग एक चक्कर लगा रहे हैं। जो प्लूटो ग्रह जो था सूर्य का एक चक्कर जो है लगभग 310 वर्ष में जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता था। वो कहीं नहीं कब लगा लेता था, कोई क्लियर रहने था, इसलिए उसका कोई काम ही नहीं पड़ता था प्लूटो का। इसलिए ग्रह का दर्जा छीन हटा के बाहर कर दिया, तो तुम्हारा काम अब नहीं है। प्लूटो ग्रह था। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और देख लीजिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों कर लेता है। उसके बाद बुध शुक्र आता है। शुक्र जो है 225 दिनों में सूर्य परिक्रमा कर रहा है। उसके बाद पृथ्वी आती है 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके बाद मंगल आता है। मंगल 687 दिनों में सूर्य की एक चक्कर लगा लेता है। उसके बृहस्पति आता है। बृहस्पति 11.86 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। उस बृहस्पति के बाद शनि आता है। शनि जो है 29.5 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। उसके बाद अरुण आते हैं। अरुण 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। अरुण के बाद वरुण आते हैं जो 165 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। वरुण के बाद प्लूटो जो आता है, प्लूटो का जिसका दर्जा छीन लिया गया है, वह 310 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो ये बताएंगे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। इसी में आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में बता दे रहे हैं। ये इतना चीज हो गया। अब देखिए, आंतरिक ग्रह जो होते हैं, अंदर के जो ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह होते हैं, बाहर के जो ग्रह होते हैं बाह्य ग्रह बोले जाते हैं। देखिए, जो अंदर से 4 ग्रह जो होते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह सूर्य के नजदीक है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं सूर्य के नजदीक जो होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये भारी धातुओं चट्टानों से निर्मित होते हैं। भारी धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं, इसलिए यहां से यहां तक आंतरिक ग्रह है। बुध से लेकर के मंगल तक जो है हमारा क्या है, कौन सा ग्रह है? इसे हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह से? आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह ये ऐसे मिटा दे रहे हैं थोड़ा से, इसके बाद लिखा देंगे, अलग से लिखा दे रहे हैं हम। इसी में खा हो जा रहा है आप सबको। तो देखिए, इतना आप उतार लीजिए, बताएं। इसके बाद बता दे रहे हैं फिर से हम बता दे रहे हैं, विस्तार समझा दे रहे हैं। देखिए, ये हमारे ग्रह हैं, ये हमारे ग्रह हैं। और ग्रहों में यहां से बुध से लेकर के मंगल तक जितने हैं,
इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति से लेकर के जो है वरुण तक का जो है इसे क्या कहते हैं? इसे वाह्य ग्रह। वाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये सूर्य के नजदीक जितने ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह होते हैं, ये भारी चट्टानों से, जो भारी धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं। और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह आते हैं। और जो बाह्य ग्रह जो होते हैं, बाह्य ग्रह जो होते हैं, बाह्य ग्रह जो सूर्य से जो है सूर्य से अपेक्षाकृत बहुत दूरी पर होते हैं। सूर्य से अपेक्षाकृत दूरी पर होते हैं। इनका निर्माण हल्के पदार्थों से होता है। जो वायु ग्रह होते हैं इनका निर्माण जो है हल्के पदार्थों से होता है और ये सूर्य से कुछ दूरी पर होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो मैंने प्लूटो ग्रह का बता रहा था, प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में जो क्लाइड टाम्बे ने किया था और यह सबसे छोटा सबसे दूरस्थ ग्रह था, जो 24 अगस्त 2006 को इसका जो ग्रह से दर्जा छीन लिया गया। ठीक, अब देखिए ये ग्रह उपग्रह हो गए हमारे, ग्रह बता दिए हमने कौन किसका परिक्रमा कर रहा है। अब आप आ जाइए, पहले कौन सा ग्रह आ रहा है? बुध ग्रह ना। देखिए बुध ग्रह किसे कहते हैं, देखिए अब थोड़ा से सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह में क्या क्या है भले इस पूरा देख लीजिए, विस्तार से बता दे रहा हूं। बुध ग्रह जो है मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता दे रहा हूं, मगर विस्तार से भी लिखाऊंगा इसमें क्या क्या आते हैं। बुध ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा नंबर पे आते हैं सबसे छोटा ग्रह, ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह। ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह, ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, और इस पर प्राप्त खनिज के नाम पर इसका नाम मरकरी पड़ा। इस पर प्राप्त इसका नाम मरकरी कैसे पड़ा? देखिए, इसे बुध ग्रह को मरकरी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मरकरी नाम से पढ़ा जाना जाता है। इस पर प्राप्त खनिज के नाम, हाँ, खनिज के नाम पर, खनिज के नाम पर इसका नाम मरकरी पड़ा। इसका नाम मरकरी इसका नाम क्या पड़ा? मरकरी पड़ा। और ये देखिए सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। ये मैं शॉर्टकट में पूरा लिखा दिया हूं।
इसका विस्तृत नोट्स मैं जो है प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे से। जो भी इच्छुक लोग होंगे पूरा विस्तार से लिखा हुआ पूरा नोट्स में बता दूंगा। बुध ग्रह के बारे में पूरा विस्तार से लिखा हुआ दिखा दूंगा अभी मैं, और आज पूरा लिखा भी दूंगा मैं। जिनको ना मिला हो उनको जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रोक दो।